अरेस्ट करवाया। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था, तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। ऐसे हमने सौरभ को मार दिया। साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को क्या हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। कभी कभी लाइफ में ऐसी चीजें सामने आती है जो माइंड डिस्टर्ब करके रख देती है। आज जो स्टोरी बताने जा रही हूँ ना, वो एक क्राइम स्टोरी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ प्यार और धोखा है सब एक ही छत के नीचे मिले। ये कहानी है मेरठ के एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की, जो सिर्फ अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए लंदन से घर आए थे। बट उनको खुद ही नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जिसे वो इतना प्यार करते थे वो ही घर में उनको मारने का प्लान बना रही थी। सौरभ राजपूत एक लविंग हस्बैंड थे। वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे और इनकी शादी इंटरकास्ट, जिसकी वजह से इनको अलग रहना पड़ा था। सौरभ राजपूत जिनकी एज 29 ईयर्स की थी, वो मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे। उनकी शादी हुई थी मुस्कान रस्तोगी से। 4 मार्च की रात वो अचानक ही गायब हो गए। फैमिली ने पुलिस को रिपोर्ट दी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। कुछ दिन तक कोई क्लू नहीं मिलता, तो फिर पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी चेक किए और दिल को दहलाने वाला एक सच सामने आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसमें ये क्लियर हुआ कि मुस्कान का एक अफेयर चल रहा था। उसका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था साहिल, जो मेरठ में ही रहता था। मुस्कान और साहिल दोनों ने मिलकर सौरभ को मारने की प्लानिंग की थी और ये कोई गुस्से में हुआ मर्डर नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसका हर स्टेप ऑलरेडी डिसाइड था। सौरभ की डेथ से कुछ दिन पहले मुस्कान ने खुद जाकर एक बड़ा चाकू खरीदा था। उन्होंने जो प्लान किया था वो रेडी था। 4 मार्च की रात मुस्कान ने डिनर में सौरभ को नशीली गोली दी जिससे वो बेहोश हो गए। और जब वो होश में नहीं थे तो साहिल घर में आता है और दोनों ने मिलकर सौरभ के ऊपर चाकू से वार किया। और जब मुस्कान को लगा कि कहीं ये फिर से जाग न जाए और बाहर आवाज न चली जाए, तो कूलर ऑन कर दिया। जिससे वो इतना प्यार करते थे, जिस पर भरोसा था, उसी ने ये साजिश रची उनकी मौत की। आज के टाइम में किस पे ट्रस्ट किया जाए कुछ भी समझ नहीं आता। प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिल जाती है कि कोई करे क्या। यहाँ एक और शॉकिंग बात सामने आई। मुस्कान और साहिल ने अपनी ये प्लानिंग एक फिल्म से इंस्पायर्ड होकर की थी। उस मूवी से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन दोनों ने अपने क्राइम को अंजाम देने का प्लान बनाया था। एक मूवी की स्टोरी को अपनी लाइफ में इतने खतरनाक तरीके से लागू कर दिया। कौन कहता है कि मूवी का कोई रोल नहीं होता। और जो प्लान बनाया था जिस साउथ मूवी का, उसका नाम था स्पादिकम, उससे इंस्पायर्ड थे ये लोग। अब बात आती है वो डेड बॉडी छुपाने की। मुस्कान और साहिल ने ऑनलाइन एक बड़ा ब्लू प्लास्टिक ड्रम ऑर्डर किया और उस ड्रम में बॉडी को रखने से पहले सौरभ के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े कर दिए। 15 टुकड़ों में उनका शरीर बांटा गया, प्लास्टिक रैप किया और ड्रम में डाल दिया गया। ऊपर से सीमेंट भर दिया ताकि कोई स्मेल ना आ सके। कितनी डेंजरस प्लानिंग थी। इनको लगा कि सच छुपा लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है। किसी मासूम की जान लेके इनको मिला क्या। नहीं रहना था तो छोड़ देती, डिवोर्स देके चली जाती, एटलीस्ट वो आज जिंदा होते। लेकिन स्टोरी यहीं पर स्टॉप नहीं होती। 15 दिन बाद नेबर्स को बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है, तो उन्होंने पुलिस को इसकी कंप्लेन की। वहां उसके घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तो जब पुलिस वहां पर जाके देखती है तो वहां उनको नीला ड्रम मिलता है। तो जब वो ड्रम खोलती है, उसको कट करती है, अंदर वो देखकर उनका भी दिल कांप जाता है। ड्रम के अंदर एक इंसान की बॉडी के टुकड़े सीमेंट और प्लास्टिक में लपेटे हुए। और ये सच मीडिया तक आते ही पूरे देश में एक शॉक वेव फैल गया। वो घर अब एक क्राइम सीन बन चुका है। अब इसी बीच जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था वो था मुस्कान के फादर का रिएक्शन। मीडिया के सामने रो रो के उन्होंने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उस लड़की का बाप हूँ जिसने अपने पति के साथ ऐसा किया, हमारे पूरे परिवार का सर झुका दिया। वो बोलते कि मैं खुद
उसे कानून के हवाले करता हूँ। सौरभ के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। और ये लड़के मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। इसे फांसी होनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए फांसी, जिसे आप इतना प्यार करते थे। अब नहीं करता, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ। जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था एक बच्चे की, मतलब उसके प्यार की कदर भी करी। उसने अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया, अपने पैसे को ठुकरा दिया। इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है। उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है। ये शब्द सुनकर साफ पता चलता है कि एक पिता किस दर्द से गुजरे होंगे, उनका दिल किस तरह से टूटा होगा। वो उनके शब्दों में साफ दिख रहा था। यहाँ पे मुझे ये सही लगा कि फैमिली सही का साथ दे रही थी, ना कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो जस्टिस मांग रही थी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को अरेस्ट कर लिया। आज तक इंटरोगेशन चलती रही और फिर दोनों ने अपना क्राइम कबूल कर लिया। उनके फोन चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और सीसीटीवी फुटेज के थ्रू सब कुछ क्लियर हो गया। उन्होंने जो जो भी किया था सब कुछ सामने आ गया। आज दोनों जेल में हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। सौरभ के परिवार की एक ही मांग है, जस्टिस। एक सपने देखने वाला बेटा जो सिर्फ अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आया था, वो भी लंदन से, उसके सपने उसी घर में ही तोड़ दिए गए। आपको क्या लगता है, क्या इंसान के अंदर लालच और धोखे का इतना जहर भर गया है कि वो अपने ही पार्टनर की जान ले? कभी लड़की ऐसे निकलती है कि उसकी वजह से लड़के को जान देनी पड़ती है, तो कभी कोई लड़का इतना लालची होता है कि उसकी वजह से लड़की को अपनी जान देनी पड़ जाती है। क्यों लोग इतने हार्टलेस होते जा रहे हैं? कभी कभी सोच के ही डर लगता है कि एक इंसान जिस पे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी थ्रेट बन जाए। आपको क्या लगता है, किसी पर ट्रस्ट ज्यादा करना गलत होता है? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।